हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक की सीरीज में हमने आपके आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 और भाग 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा था। उसी कड़ी में आज हम आपके कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 5 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 1 में हम संख्याओं को पहचानना, उन्हें अंकों और शब्दों में लिखने की समझ बना पाना सीखेंगे कि संख्याओं को पहचानते कैसे हैं, संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं और संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखें। ठीक पहले आने वाली और ठीक बाद में आने वाली संख्या आपको लिखनी है। जैसे कि 117, 118 और 119। तो यहां पर देखो, मध्य संख्या कौन सी है? 118। इससे एक पहले कौन सी आएगी? 117। और एक बाद में कौन सी आएगी? तो 119 आएगी। ठीक उसी तरह दूसरे में देखो, 235। तो 235 से एक कम क्या आएगी? 234। और 235 के एक बाद में कितनी आएगी? 236। वहीं यहां पर हमें आपके शब्दों में भी लिखना है। क्या लिखेंगे? 234, 234। और यहां पर लिखेंगे 236 ना, लिखेंगे 236 हम लिख देंगे। तीसरा 909। देखो, 909 से एक पहले आएगी 908 और एक बाद में आएगी 910। यहां पर हमें शब्दों में लिखना है। क्या लिखेंगे? 908 और यहां पर लिख देंगे 910। ठीक, 910। आगे चौथा 5213। एक पहले क्या आएगा? 5212। एक कम करना है। 5213 में एक जोड़ना है, 5214। यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 5000, 5212। और यहां पर लिख देंगे 5214। ठीक, आगे 6810। एक कम कितना होगा? 6809। एक ज्यादा कितना होगा? 6811। यहां पर हम लिख देंगे आपके शब्दों में। क्या लिखेंगे? 6000, 6800, 800 और 9। और यहां पर लिखेंगे हम 6000, 6811, 6811। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। संख्या क्रम को पहचानिए और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। देखें, 915, फिर 916, फिर 917, फिर कितना आएगा? 918, फिर 919, फिर 920, फिर 921 और फिर 922। दूसरे में 1395, फिर क्या आएगा? 1396, फिर 1397, 1398, 1399, फिर कितना आ जाएगा? 1400, फिर 1401, फिर 1402। तीसरे में देखो, यहां पर दिया हुआ है 5600। इससे एक कम कितना आएगा? 5599। इससे एक कम कितना आएगा? 5500 और 98। ठीक है, फिर 5601 इधर, फिर इधर 5602, फिर 5603 और फिर 5604। चौथा 808, 809, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 810। कितना आएगा? 810। फिर 811, फिर 812, फिर आएगा 812, फिर 813, फिर आएगा 814, 814।
फिर 815, 815। आगे पांचवा देखो, 1538। कितना है? 1538। तो 38 के बाद क्या आएगा? 39। तो यहां पर लिखेंगे 1539। ठीक है। फिर 1540, 1540। फिर 1541। फिर 1542। 1542। फिर 1543। 1543। ठीक। आगे बढ़े। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली संख्या है 798। दूसरी संख्या देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखो कितनी है? 9172। तो यहां पर लिखेंगे 9172। फिर तीसरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना है? 6200। कितना है? 6295। फिर चौथा, 4430 लिखना है। कितना लिखना है? 4430। देखो 10,000 में जीरो, 4,000 तो हजार में चार, फिर 430। आगे पांचवा, 2300। कितना है? 15। इधर देखो 2300। तो हजार की जगह दो, सैकड़ा की जगह तीन, 2315। चौथा, 1008 को शब्दों में लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? 1008। कैसे लिखेंगे? 1008 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 2 की तरफ। देखें, संख्याओं को विस्तार रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। यानी संख्याओं का आपको क्या लिखना है? विस्तारित रूप लिखना है। देखें, पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर देखो 5 इकाई, 6 दहाई और 8 सैकड़ा। वही बात यहां पर हमने लिखी है। देखो 5 इकाई, 6 दहाई और 8 सैकड़ा। दूसरे में देखो 2 इकाई। कितना है? 2 इकाई। फिर 5 दहाई, 5 दहाई। फिर 7 सैकड़ा, 7 सैकड़ा और 3000। तीसरे में देखो 0 इकाई। इकाई कितना है? 0। दहाई कितना है? 7, 7 दहाई। 5 क्या है? 5 सैकड़ा। और हजार कितना है? 8, तो 8000। ठीक। चौथा, चौथा देखो 5 इकाई, 5 इकाई, फिर 0 दहाई, फिर 8 सैकड़ा और आपका 2000। इसी तरह पांचवें में 2 इकाई, 2 इकाई, 0 दहाई, फिर 0 सैकड़ा और आपका 3000। ठीक है। दूसरा, दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। पहला दिया हुआ है, दूसरा। तो यहां पर देखो 2000 है, 2000, 8 सैकड़ा, 7 दहाई और आपका 5 इकाई है। ठीक है। तीसरे में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना है? 9000। 9300 यानी 3 सैकड़ा, 0 दहाई, 0 दहाई और 5 इकाई। फिर चौथा,
क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6000, 800 यानी 8 सैकड़ा प्लस 7 दहाई और 2 इकाई। ठीक। पांचवा, 5000, 600, 5600 यानी 6 सैकड़ा, फिर 1 दहाई और आपका 3 इकाई। ठीक। तीसरा, दिए गए विस्तार रूप को संख्या के रूप में लिखिए। अब हमारे पास विस्तारित रूप दिया हुआ है और हमें संख्या बना के लिखनी है। देखो 6000, तो हजार के नीचे 6, 2 सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे 2, 1 दहाई, दहाई के नीचे 1 और 3 इकाई तो 3। संख्या बन गई 6213। तीसरे में 3000, 5 सैकड़ा, फिर 8 दहाई और 2 इकाई। संख्या बन गई 3500 और 82, 3582। फिर 5 दहाई, 8000, 8000, 9 सैकड़ा, 5 दहाई, 0 इकाई। संख्या बन गई 8950। फिर 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 2 इकाई, 7 दहाई और 0 हजार। संख्या बन गई 372। चौथा, विस्तार रूप 8 सैकड़ा, 9000, 3 इकाई। देखो 9000, 8 सैकड़ा, 0 दहाई, 3 इकाई। संख्या बन गई 9803। पांचवा, संख्या 6502 का विस्तारित रूप क्या है? 6000, 500, 0 दहाई और 2 इकाई। तो कहां पर है? देखो आप 6000, फिर 6000, 5 सैकड़ा और 2 इकाई, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो 6000 प्लस 5 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 2 इकाई। तो ये देखो 6000, फिर 5 सैकड़ा, 0 दहाई और 2 इकाई। ये था आपका कार्यपत्रक 2। आगे कार्यपत्रक 3, संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। इसकी स्थानीय मान की। तो देखिए पहला प्रश्न, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। तो देखो बच्चों 3 क्या है? इकाई। इकाई का मतलब कितना होता है? 1। तो इकाई 3 गुणा 1 यानी कि 3। 1 क्या है? दहाई। दहाई मतलब 10, तो 1 गुणा 10 यानी कि 10। 5 क्या है? सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100, तो 5 गुणा 100 यानी कि 500। और 6 क्या है? हजार। तो बच्चों 6 गुणा हजार कितना हो जाएगा? 6000। बिल्कुल सरल है। ये होता है आपका स्थानीय मान। जैसे वही लिखा हुआ है कि हजार के स्थान पर अंक 6 आया है, तो 6 का स्थानीय मान 6 गुणा हजार। सैकड़ा के स्थान पर 5 आया है, 5 का स्थानीय मान 5 गुणा सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। दहाई का मतलब 10, तो 1 का स्थानीय मान 1 गुणा 10। इकाई का मतलब 1, तो अंक 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1। यानी जो अंक जिस स्थान पर है उतने से आपको गुणा करना है। आगे देखो दूसरा, संख्या 2836। तो यहां पर इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 3 है, सैकड़ा का अंक 8 है और हजार का अंक 2 है। तो सबसे पहले है सैकड़ा के स्थान पर आए अंक। सैकड़ा के स्थान पर कौन आया है? 8। तो 8 का स्थानीय मान 8 गुणा 100, क्योंकि सैकड़ा का मतलब कितना होता है? 100 होता है। फिर हजार के स्थान पर कौन आया है? 2। 2 का स्थानीय मान 2 गुणा हजार कितना हो जाएगा? 2000। फिर 3 कौन से स्थान पर आया है? दहाई के स्थान पर, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30। और इकाई के स्थान पर कौन आया है? इकाई के स्थान पर आया है 6। 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 1 यानी कि 6। अब देखो तीसरा, यहां पर सबसे पहले आपको 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान देखो 3 किसके स्थान पर है? हजार के स्थान पर, तो 3 गुणा हजार यानी कि 3000। है ना? आप चाहे तो लिख सकते हैं इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये आपका हजार। तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणा हजार। फिर 0 का स्थानीय मान
जीरो का स्थानीय मान, जीरो गुणा सैकड़ा के स्थान पर है तो जीरो, फिर 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 किसकी जगह पर है, दहाई की, तो 8 गुणा 10 यानी कि 80, फिर 5 का स्थानीय मान, 5 इकाई की जगह है, 5 गुणा 1 यानी कि 5, चौथा 1675, यहां पर 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, देखो सिंपल तरीका है, एक एक के पीछे कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लगा दो, फिर 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा दो, फिर 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो, फिर 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे कोई अंक नहीं है यानी 5 अकेला आएगा, ये तरीका सबसे सिंपल है। फिर संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान, देखो 3 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 गुणा 100 यानी कि 300, फिर नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है, 70 मतलब 7 गुणा 10, यानी 7 गुणा 10 यानी 7 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर 7 कहां पर है, 5372 में। फिर संख्या 5033 में दहाई और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर, देखो दहाई के स्थान पर आएगा उसका स्थानीय मान का कितना होगा, 30, इकाई पे आएगा उसका 3, अंतर कितना होगा, 27 का, ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब है। आगे कार्यपत्रक 4, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपके सामने दिया हुआ है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5329 है ना, तो देखो 5000, फिर 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 9 इकाई, इकाई का मतलब 1, तो 9 गुणा 1, दहाई का मतलब 10, 2 गुणा 10, सैकड़ा का मतलब 100, 3 गुणा 100, हजार का मतलब 1000 और 5 गुणा 1000। देखो इसी तरह दूसरा 2000, 8 सैकड़ा, 7 दहाई, 3 इकाई, हजार का मतलब 2 गुणा 1000, सैकड़ा का मतलब 8 गुणा 100, 7 दहाई मतलब 7 गुणा 10, 3 इकाई मतलब 3 गुणा 1, ये कितना हो जाएगा 2000, ये 800, ये 70 और ये 3। इसी तरह तीसरा देखो हजार कितना है 6, 6000, 1 सैकड़ा, फिर 3 दहाई और आपके 5 इकाई, है ना, तो 6000, 6 गुणा 1000, 1 सैकड़ा, 1 गुणा 100, 3 दहाई, 3 गुणा 10, 5 इकाई, 5 गुणा 1, तो 6000, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5। अगला देखो चौथा क्या है, 9000, 9000, 0 सैकड़ा, फिर 0 दहाई और 8 इकाई, ठीक, देखो 9000, 9 गुणा 1000, 0 सैकड़ा 0, 0 दहाई 0, 8 इकाई 8 गुणा 1, तो 9000 प्लस 8, ठीक। आगे दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना है 1000, 700, फिर 30 और फिर 5। अगला दूसरा 2805, तो 2000, 8 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई, फिर 7000, 600 यानी 6 सैकड़ा, फिर आपका 0 दहाई और फिर आपका 3 इकाई। आगे चौथा 2000, 0 सैकड़ा, 0 दहाई और 8 इकाई। आगे तीसरा
नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। तो पहला आपको उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। दूसरा देखो, 7,000 तो 7 गुणा 1000, 200 2 गुणा 100, फिर 80 तो 8 दहाई और फिर 3 इकाई। यहां पर लिखेंगे 7,000, फिर 2 सैकड़ा, फिर 8 दहाई और फिर 3 इकाई। संख्या बनेगी 7,200 और आपका 83। तीसरा तीसरा है आपका, वो कितना है, 6,000 तो 6 गुणा 1000, 700, फिर 3 दहाई और 2 इकाई। यहां पर लिखेंगे 6,000, फिर 7 सैकड़ा, 3 दहाई और 2 इकाई। संख्या बनेगी 6 7 3 2, 6,432। चौथा देखो, 2,000 2 गुणा 1000, 800 8 गुणा 100, 40 4 गुणा 10 और 3 इकाई 3 गुणा 1। यहां पर लिखेंगे 2,000, फिर 8 सैकड़ा, फिर 4 दहाई और फिर 3 इकाई। संख्या क्या बनेगी, 2,800 और 43। ठीक, आगे बढ़े। कार्यपत्रक 5, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। पहले में देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,000, 0 सैकड़ा, 7 दहाई, 1 इकाई। दूसरे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखो, सैकड़ा कितना है, 0, दहाई कितना है, 8, इकाई कितना है, 1 और हजार कितना है, 8। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,000, 3,000, 700, 9 दहाई और 0 इकाई। फिर देखो, 7,000, 7,000, 0 सैकड़ा, 4 दहाई और 7 इकाई। फिर देखो 6,000, 6,000, फिर सैकड़ा कितना है, 3, दहाई 0, इकाई 0। दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखनी है। कितना है, देखो 9,000, 9,000, सैकड़ा 0, दहाई 4, इकाई 9। फिर 2,000, 2,000, 900, 9 सैकड़ा, 8 दहाई और 9 इकाई। फिर 3,000, 2 सैकड़ा, 8 दहाई और 1 इकाई। फिर 9,000, 7 सैकड़ा, 7 दहाई और 2 इकाई। तीसरा, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। क 7,000 तो 7,000, 700, 700 प्लस कितना है, 7 तो 0 दहाई और 7 इकाई। फिर 6,000, 6,000, फिर 500, 500, फिर 49, 4 दहाई और 9 इकाई। फिर 898, 8 सैकड़ा, 9 दहाई और 8 इकाई। 9,009, 9,000, 0 सैकड़ा, 0 दहाई और 9 इकाई। चौथा, नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखो। देखो, 2,000, 3 सैकड़ा, फिर 1 दहाई और 9 इकाई। फिर 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा, 7,000, 7,000, 8 सैकड़ा, 6 दहाई और 4 इकाई। ग 2,000, 2,000, 5 सैकड़ा, 9 दहाई और 1 इकाई। घ 3,000, फिर 7 सैकड़ा, 6 दहाई और 7 इकाई। फिर ड 9,000, 4 सैकड़ा, फिर 2 दहाई और 3 इकाई। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक
सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखा है। उम्मीद करता हूं सभी कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।